बाबा परसराम साहिब वह निस्वार्थ फकीर जिन्होंने प्रसिद्धि से अधिक मौन और सेवा को चुना। कुछ संत भीड़ से पहचाने जाते हैं, कुछ भव्य मंदिरों से, तो कुछ चमत्कारों की कथाओं से, और फिर कुछ संत ऐसे भी होते हैं जो मौन और सेवा को चुनते हैं, जो प्रसिद्धि और दिखावे से परे जीते हैं, जो अपेक्षा और कीर्ति के बिना अविरत सेवा को चुनते हैं। यह कहानी ऐसे ही एक संत, एक फकीर की है, फकीर साईं सतगुरु बाबा परसराम साहिब जी की। 9 फरवरी 1909 को अखंड भारत के सिंध प्रदेश में हैदराबाद जिले के फुलेली गांव में बाबा परसराम साहिब का जन्म हुआ। बचपन से ही वे अलग थे, एक ऐसा बालक जो अपनी उम्र से आगे सोचता था, शांत, गंभीर, भीतर की ओर खिंचा हुआ। सबसे पहले उनकी माता ने यह बात पहचानी। 9 वर्ष की आयु में एक मोची से हुई भेंट ने उनके भीतर आध्यात्मिक प्यास जगा दी। कभी कभी सत्य अप्रत्याशित स्थानों से भी प्रकट होता है। उसी क्षण से बाबा ने एक ऐसी राह पर चलना शुरू किया जिसे बहुत कम लोग चुनते हैं। सेवा, सत्संग, अनुशासन और समर्पण की राह। बाबा ने सिंध भर में भ्रमण किया, आध्यात्मिक व सच्चे प्रेम तथा सत्य की खोज में। इस यात्रा में अनेक संतों का सानिध्य मिला। हर आशीर्वाद ने उन्हें और ऊंचा उठाया, पर एक संबंध ऐसा था जिसने उनके जीवन को नई दिशा दी। कुंज गुरु बाबा अमरदास साहिब जी। परमात्मा की कृपा व प्रेम के बदौलत बाबा जी को बाबा अमरदास साहिब गुरु रूप में मिले। बाबा जी ने खुद को उनके आगे समर्पित किया, उनकी सेवा तथा आचरण किया। गुरु के सानिध्य में बाबा जी ने अपने आध्यात्मिक ज्ञान, ध्यान और साधना को और गहरा किया। बाबा परसराम साहिब केवल उनके अनुयायी नहीं बने, उन्हें अपने गुरु में परमात्मा दिखे। उनके गुरु का एक सिद्धांत था, पहले भोजन फिर भजन। अखंड भारत में जहां वे रहते थे वहां अपने घर के बाहर कोकी की एक थैली टांग देते थे जो रोटी जैसी होती है, ताकि कोई भी भूखा व्यक्ति कभी भी आकर उसे ले सके। बाबा ने कभी अपने लिए महानता का दावा नहीं किया। वे बस इतना कहते थे, मैं तो केवल सेवक हूं, मेरे गुरु की प्रार्थना करो, वे तुम्हें आशीर्वाद देंगे। बाबा के लिए गुरु कोई विचार नहीं था, गुरु ही परमात्मा था। 1947 में देश का इतिहास बदल गया, सीमाएं बदली, लाखों जीवन उजड़ गए। बाबा परसराम साहिब सिंध से वडोदरा, गुजरात आ गए और फिर फतेहगंज में बस गए। वे शिक्षित थे, अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी और उर्दू जानते थे। बाबा आराम का जीवन चुन सकते थे, पर उन्होंने मेहनत चुनी। लकड़ी बेचकर आजीविका चलाई। वहां भी वे अधिक समय ध्यान में बिताते। ग्राहक लकड़ी लेते और पैसे रख जाते। यहां भी संतों और साधकों का संग उन्हें मिलता रहा। जाति से परे, धर्म से परे, विचारधारा से परे, बाबा को मिलने जो भी आता उसे वे अपने हाथों से बनाकर खिलाते थे। वे स्वयं भोजन बनाते थे, स्वयं परोसते थे, हर व्यक्ति की बात ध्यान से सुनते थे। परमात्मा के बनाए सभी जीव, चाहे वो इंसान हो, पशु हो, पक्षी हो, बाबा सभी की सेवा करते थे और औरों को भी सेवा करने की प्रेरणा देते थे। आज भी प्रतिदिन 1000 से 1500 लोगों के साथ साथ पशु, पक्षी और अन्य जीवों के लिए भी भोजन की सेवा निरंतर जारी है। बाबा के लिए सत्संग और सेवा ही पूजा थी, कार्य ही प्रार्थना और मौन ही शक्ति थी। 1988 में महाशिवरात्रि के दिन अपने गुरु की दिव्य प्रेरणा से बाबा ने फकीर की झोपड़ी की स्थापना की। नाम भले ही झोपड़ी, पर भावना तीर्थ जैसी। यह पत्थर का मंदिर नहीं, यह सेवा और सत्संग का मंदिर है।
यहां हर व्यक्ति का स्वागत है, न कोई जाति, न कोई धर्म, न कोई शर्त। बाबा ने कभी कर्म कांड का प्रचार नहीं किया। उन्होंने दिखावे का अस्वीकार किया, अंधश्रद्धा को नहीं अपनाया। उन्होंने केवल संतुलन सिखाया। ईमानदारी से कमाओ, परिवार का ध्यान रखो, समाज की सेवा करो और ईश्वर को याद रखो। अपने और अन्य लोगों के स्वभाव को पहचानो और उनके अनुरूप व्यवहार करो। अपने स्वभाव को पवित्र करो, भावना शुद्ध रखो, अच्छे लोगों की संगत करो, शिक्षित बनो और अपने पैरों पर खड़े रहो। सरल जीवन जियो, मन पर नियंत्रण रखो, सत्य बोलो, चुपचाप सहायता करो और गुमनाम रहो। 13 मार्च 2010 को 101 वर्ष की आयु में बाबा परसराम साहिब ने देह त्याग दिया। पर जाने से पहले उन्होंने कहा था, यह शरीर चला जाएगा पर मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। उनकी समाधि आज भी फकीर की झोपड़ी में स्थित है। आज भी उनके शब्द जीवित हैं, उनकी सेवा जारी है, उनकी उपस्थिति अनुभव की जाती है। सेवा में, सत्संग में, मौन में, आस्था में हर दिन हजारों लोगों को भोजन मिलता है। रोगियों की सेवा होती है, वृद्धों का ध्यान रखा जाता है, पशु, पक्षी और अन्य जीवों को भोजन दिया जाता है। स्वयं सेवक हर क्षेत्र से आते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, विद्यार्थी, व्यापारी, मजदूर, कोई भेद नहीं, केवल सेवा। और यह सब निःशुल्क किया जाता है, जैसा बाबा ने सिखाया, बिना शोर, बिना श्रेय, बिना विराम। बाबा परसराम साहिब ने कभी पूजा की मांग नहीं की। उन्होंने केवल इतना कहा, सिर्फ उनका अनुसरण करो, शब्दों में नहीं, कर्म में, सेवा में, सत्संग में, सादगी में, नाम सिमरन में, समर्पण में। फकीर की झोपड़ी आज भी यह याद दिलाती है कि सबसे ऊंची आध्यात्मिकता मानवता है। वाह भाई संतों, राम ही राम।